कक्षा 8 की जो आपकी प्रश्नावली है 8.2, पुरानी पुस्तक में वो 8.2 है और वही पुरानी पुस्तक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। नई वाली किताब में ये प्रश्नावली आपको देखने को मिलेगी 7.2, क्योंकि ये 7 चैप्टर हो गया उसमें और इतने सारे उसमें क्वेश्चन भी नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पुरानी पुस्तक है उसमें ये जो 10वें नंबर का क्वेश्चन लिखा है, अब इसको हम हल करते हैं। इसमें लिखा है कि मैंने एक हेयर ड्रायर 8% बैट सहित रुपये 5,400 रुपये में ख़रीदा। यानी मैंने एक हेयर ड्रायर को 8% बैट मतलब एक प्रकार का टैक्स होता है। जैसे किसी भी वस्तुओं को जब हम खरीदते हैं तो वहाँ पर कुछ टैक्स लगता है हमें, तो वैट भी एक तरीके का आपका टैक्स है। ठीक है, तो वो 8% देने के बाद भी, यानी जितने रुपए की उस हेयर ड्रायर की कीमत थी उस पर हमने 8% और जो है टैक्स देने के बाद हमें 5,400 रुपये हमें जो है उसको दुकानदार को देने पड़े। उसको फिर हमने ख़रीदा। ठीक है कि नहीं। तो उसके बाद बैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य क्या था। तो देखिए, यानी कि हमें नहीं मालूम था पहले कि आपने बैट से पहले मूल्य, तो बैट से पहले मूल्य हमको पता तो नहीं था, तो हमने उसको मान लिया कि x रुपये हैं, नहीं मालूम है। ठीक है, चलो, तो बैट से पहले हमारे मूल्य कितने हो गए आपके x रुपये, और इसमें बैट है कितना हमारा, बैट कितना है, बैट कितना लगा था हमें। तो जो बैट से पहले जो मूल्य था, बैट से पहले मूल्य कितना था हमारा x, बैट से पहले जो मूल्य था इस पर ही, इसका ही हमने 8% इस पर टैक्स दिया था। इस रुपए पर हमने 8% टैक्स दिया था वैट के रूप में। ठीक है, तो वैट होगा कितना, कितने रुपए हमने और दिए हैं, तो उसको निकालने के लिए उस रुपए का जो भी 8% होगा उसको हम निकालेंगे। तो यहाँ पर 8 लिख देंगे, परसेंट जब आप हटाएंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। ठीक है, और इसको जब हम हल करेंगे तो देखिए, या फिर इसको हम यहीं लिखे, चलो इसको यहाँ पर सॉल्व किए देते हैं। क्या क्या लिखा था, x और गुना में था 8 बटे आपका 100। हम इसको आपका जो है 4 से कट करेंगे, तो 4 से इसको कट करने पे आपका 2 आएगा, और इसको 4 से कट करेंगे तो आपका आएगा 25। यानी यहाँ पर x है और यहाँ 2 है, यानी x गुना 2 और बटे में कितना बचेगा आपका 25। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ लिख दो, इसको एक लाइन और बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 और बटे में यहाँ पर 25, यानी पता लग जाएगा कि इसको सॉल्व किया गया है। चलिए, उसके बाद इस x और 2 का, इस x और इस 2 का आपस में हम गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 2x और बटे में 25। यानी हमने इतने रुपए बैट के रूप में जो है दिए हैं। कितने रुपए दिए हैं, 2x बटे में 25 रुपये हमने बैट के रूप में दिए हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, हमने रुपए दिए कितने, यानी वो जो आपका हेयर ड्रायर है, हेयर ड्रायर का जो क्रय मूल्य हमें पड़ा, यानी जिस कीमत पर हमें वो हेयर ड्रायर मिला है वो थे बच्चों रुपये 5,400। 5,400 रुपये हमने दिए थे। और मुझे एक बात बताओ, ये जो क्रय मूल्य इसकर बनकर तैयार जो हुआ था वो कौन कौन था। एक तो था बैट से पहले वाला मूल्य, बैट से पहले मूल्य, और साथ में जब इसमें बैट जुड़ गया था तो वो हमारी कीमत कितनी हो गई थी जो हमने दी थी, यानी जो क्रय मूल्य हमारी अभी हमें देखने को मिली है वो चीज़। ठीक है कि नहीं। चलिए, तो इसमें हम देखते हैं कि बैट से पहले का मूल्य हमारा कितना था, x रुपये हमने माना था, हमने उसको लिखा, प्लस क्योंकि बैट हमें जो है 8% निकालने पर कितना आया था, बैट निकल के आया था हमारा 2x और बटे में 25, और बराबर हमने ये जो है 5,400 जो थे वो हमने यहाँ पर लिख दिए। इनको जब हम हल करेंगे तो इसके नीचे हमें 1 लगाना होगा। ठीक है कि नहीं। चलो, कैसे, या इसको यहीं सॉल्व किए देते हैं हम। x प्लस 2x और बटे में 25 बराबर में, पहले ये जो लिख लो, जो लिखे हुए हैं 5,400, इसके नीचे हम 1 लगाएंगे। इन दोनों का छात्रों 1 और 25 का एलसीएम लेंगे, वो आपका आ जाएगा बच्चों यहाँ 25। 1 से 25 में भाग करोगे 25 ही आएंगे। ठीक है जी, तो 1 से 25 में भाग करने पर 25 आता है, और 25 का गुणा जब हम x में करेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा 25x प्लस, फिर इधर 25 से 25 में भाग करोगे 1 आएगा, 1 का गुणा 2 में हो तो x में होगा तो आपके 2x आ जाएंगे, और बराबर में रुपये 5,400। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको हम आगे हल करेंगे।
तो यहाँ जो जो चीज़ें हमारी आई थी 25x + 2x, इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो आपके कितने आ जाएंगे यहाँ पे, यहाँ आ जाएंगे आपके 27x। और बटे में कौन था, बटे में था आपका 25, तो यहाँ पर हम 25 लिख लेंगे। और बराबर में क्या था, बराबर में था 5400। ठीक है जी, इतना हो गया क्लियर। चलो इसके बाद इसको हम यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि वैल्यू हमें केवल और केवल x की चाहिए, तो इसके साथ जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि 25 है वो भाग में था, तो हमने इसको जब इसका पक्षांतर किया, बराबर के इधर लेकर गए, ट्रांसपोजिशन किया, तो ये जो 25 है वो गुणा में पहुँच गया। और इसके साथ जो 27 था बच्चों वो गुणा में था, तो 27 आपका यहाँ पर भाग में पहुँच गया। जब हम क्या करेंगे कि ये जो आपके 27 हैं और इसके जो आपके 5400 हैं, इनको जब हम भाग कर देंगे ना, तो आप देख लेना 5400, इसको सरल भी कर सकते हैं डायरेक्ट आप। तो 27 दूनी सीधा 54 होते हैं, हम सभी जानते हैं। तो ये डबल जीरो होगा, बाद में जीरो उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा जीरो, फिर जीरो उतारेंगे, फिर भाग नहीं जाएगा, तो फिर से जीरो। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम इन दोनों को कट कर दें तो आपका जवाब यहाँ 200 आ सकता है। ठीक है कि नहीं। और हम क्या लिख सकते हैं, 200 और गुणा में आप 25 यहाँ पर लिख सकते हैं। x बराबर, अब हम 200 गुणा 25 यहाँ आपको करके बताते हैं। 200 और गुणा में आपको 25, 5 का गुणा 0 में 0, 5 का गुणा 0 में 0, 5 का गुणा 2 में करोगे 10 आएंगे। 2 का गुणा 0 में 0, 2 का गुणा 0 में 0, 2 का गुणा 2 में करोगे 4 आएंगे। 0 0 0 5, यानी जवाब आपका आ गया है 5000। यहाँ पर कितना आ गया जी, 5000। और x हमने माना किसको था बच्चों, x हमने माना था बैट से पहले जो मूल्य था उसको हमने x माना था। और यानी कि ये जो 5000 रुपये हैं वो हमारे बैट से पहले के मूल्य हैं, यानी इतने रुपए की वो जो हमारा हेयर ड्रायर है वो था, इस पर 8% और टैक्स लगा। ठीक है कि नहीं। तो आपको वो फिर कितने में मिला था, 5400 में आपको जो है ये मिला था। ठीक है, तो ये आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है।